हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी भाइयों का कट ऑफ कम होने की वजह से स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी भाइयों का टाइपिंग में भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये बता देता हूँ कि अभी जिनके नंबर पॉइंटों में कम है तो फिर अभी भी वो भी पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अभी सेकंड डीबी लिस्ट, थर्ड डीबी लिस्ट आना बाकी है। 3 डीबी लिस्ट तो ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो जिन भाइयों के पॉइंटों में नंबर कम है वो अभी भी धैर्य बनाए रखें, अभी भी पेशेंस रखें, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना लाजमी है। ठीक है भाई। तो काफ़ी भाइयों का मुझे मैसेज आया था, अभी किसी जॉन का जो कट ऑफ कम हुआ है उन भाइयों का एसएम में सिलेक्शन हुआ है, स्टेशन मास्टर उनका क्वालिफाई हुआ है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनसे मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बोला था कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो भाई ये है, जिनका पॉइंटों में कम है तो उनका 90% चांस है कि उनका होगा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ जिनका पॉइंट्स में कम चल रहे हैं तो वो लोग वेट करो थर्ड डीबी लिस्ट तक, और काफ़ी जो उनका 4 डीबी लिस्ट भी आएगा। क्योंकि देखो टाइपिंग का भी सेकंड और थर्ड डीबी लिस्ट आएगा, क्योंकि जिन भाइयों का टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ था तो उन भाइयों का टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ, उन सब लोगों की जगह फिर सेकंड डीबी लिस्ट में हुआ है। फिर उसके बाद में सेकंड डीबी लिस्ट स्किप करेंगे, उसका थर्ड डीबी लिस्ट में आएगा। तो ऐसे थोड़ा टाइपिंग पोस्ट है ना, उसमें थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा कम होने के चांस रहते हैं कि टाइपिंग पोस्ट पर कट ऑफ ज़्यादा कम हो सकती है। तो टाइपिंग पोस्ट पे हो सकता है एक एक नंबर तक कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि अभी जो एसएम में हुआ है ना, मैं आपको बताऊं कि 0.8 0.9 के समथिंग एसएम में कम हुआ भाई। सोचने की बात है। फर्स्ट लिस्ट में एसएम का 0.8 या 0.9 कट ऑफ कम हुआ है। तो इसके हिसाब से चलो कि जिसका नंबर 1.5 तक कम है ना, तो उसका भी एसएम में सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड और थर्ड लिस्ट में। तो ये चीज़ आप सोच के चलो। तो काफ़ी जोन में ऐसे है, काफ़ी भाइयों का जिनका लक होगा उनका 1.5 नंबर 2 नंबर तक कम होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा। और काफ़ी जहाँ पे बच्चे पॉइंट्स में ज़्यादा होंगे तो उनको थोड़ा सा कम फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। पर यह है कि जिनका 1 नंबर से कम है जिनका पॉइंटों में 1 नंबर से कम है, वो 1 नंबर कम से रह रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम चांस है कि उनका होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा। दूसरी बात, जिन भाइयों का टाइपिंग में हुआ है उनके लिए वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अभी लिस्ट आएंगी, वेट करो। और सबका टाइपिंग स्टेटस भी आपने देखा होगा कि टाइपिंग स्टेटस भी जारी किया था। पहले रिज़ल्ट जारी किया था, उसके बाद में टाइपिंग स्टेटस जारी हुआ था 5 बजे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और धीरे धीरे जिनका नहीं आया है उनका भी आ जाएगा। और जो भाई यूजी के लिए बोल रहे थे कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल का डेट नहीं आया है, तो यूजी वालों का मैं बता दूं कि यूजी वालों का सबका अभी इस मंथ में आ जाएगा, और अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा लिया जाएगा। क्योंकि प्रयागराज वगैरह का और काफ़ी जोन और हैं जिनका डाल दिया गया है, तो इस मंथ में आपका भी आ जाएगा जिनका बचा हुआ है, और अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा लिया जाएगा। तो अभी के लिए तो ये है, आपको मेडिकल पे ध्यान देना है। तो ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होगा इस नॉर्मली एक एक दो दो कॉपी ली जाएंगी, और ज़्यादा क्लोजली चेक नहीं किया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में कम है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट कम है, किसी का रेलवे फॉर्मेट में कम है, तो वो अभी के लिए इतने ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इस जगह पे यहाँ पे अभी मोस्टली जो ध्यान दिया जाएगा वो चीज़ दिया जाएगा मेडिकल पे। यहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाएंगे। बाकी कास्ट का सर्टिफिकेट हुआ, जो रेलवे का एनेक्शर हुआ, रेलवे का जो एनेक्शर सर्टिफिकेट है कास्ट का वो हुआ, या फिर और किसी भी चीज़ में कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी होगी तो ये चीज़ों पर यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जो मेन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम में जब आपका HRMS ID बनेगा ना, उस टाइम में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पर अपलोड किया जाएगा HRMS में, तो उस टाइम आपका क्लोजली चेक होगा। अभी ऐसा डॉक्यूमेंट्स का कोई ज़्यादा सीन नहीं है। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, एक रेलवे फॉर्मेट का एनेक्सर बनवा के ले जाइए, बस इतना ही है, और बाकी कुछ नहीं ले जाना है। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि अभी जिन भाइयों का अभी जिन्होंने मेंस दिया है अभी NTPC ग्रेजुएशन का, तो उनका भी काफ़ी लोगों का अच्छा पेपर हुआ है। तो देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है उसकी भी। तो वो अभी बाद की बात है। और वो सब लोग हैं जो अभी फॉर्म फिल किए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होना है, तो इन चीज़ों से आने वाले टाइम में भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, और काफ़ी CGL वाले बच्चों के हिसाब से भी फ़ायदा मिला है। और दूसरी बात करें तो जो रेलवे ग्रुप डी है उसका फिजिकल इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भाई का रेलवे ग्रुप डी में हुआ है तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और इनका भी आप मेडिकल फिजिकल करवाएं तो इनका भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांस नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी कट ऑफ जा चुका है। और अभी नेक्स्ट जो आने वाला रेलवे ग्रुप डी का पेपर है वो 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाला है। तो जिन भाइयों का आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो वो भी अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके में सारा करंट अफेयर्स आएगा, तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद में अभी टेक्नीशियन का फॉर्म चल रहा है, तो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं आप किसी भी जोन से। आप जो आपको नियर बाई आपके जोन है उससे आप ये चीज़ें भर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। पढ़ते रहें। और भाई बात ये है कि आप जितनी जल्दी जॉब ले सकते हो आप ले लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। तो आपके लिए जितने जल्दी हो सके किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल का आप जॉब ले लीजिएगा, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ठीक है भाई, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। बाकी जिनका अभी नहीं आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर टाइपिंग का, ग्रेजुएशन का, और जो भी जिनका CCTC का है, अंडर ग्रेजुएशन का जिनका भी है, वो अभी वेट करेंगे। और जो अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं जिनका टाइपिंग का नहीं आया है, जो अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं जिनका अभी टाइपिंग का स्टेटस नहीं आया है, तो वो लोग थोड़ा वेट करेंगे। उससे क्या है कि आपका इस मंथ में आपका भी आ ही जाएगा, आपका इस मंथ के लास्ट तक आपका टाइपिंग स्टेटस, टाइपिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद में आपका भी डल जाएगा। जो भी स्टेटस है, रिजल्ट है, वो इस महीने में आपका भी आ जाएगा। ठीक है भाई, यही बताना था आपको। बाकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो पूछ लेना भाई, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे मैं आपके लिए और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद।